हमारे पीछे भी स्क्रीन में चल रहा है, लोग हेमंत सोरेन जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, तो लोग बोल रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जिंदाबाद। आखिर ये खुशी इतनी जल्दी आ जाएगी, ये आप कभी सोचे थे? जी हाँ, इसके पहले भी जब भी आपसे मुलाकात हुई है मैंने कहा था कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं महागठबंधन का हिस्सा हूँ। जी, मैंने सारे मुख्यमंत्रियों के कार्यों को देखा है और हेमंत सोरेन ही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो स्थानीय नीति को लेकर गंभीर हैं। ये बातें मैंने आपको पहले भी कही। लेकिन आज ये खुशी हम देखकर आपसे ये पूछ रहे हैं, खुशी किस मूलवासी को नहीं होगा? जैसे ही ये घोषणा हम सभी ने सुना था, हमारे कई एक साथी और हम सभी ने भी जश्न मनाया। चूँकि खुल के जश्न अभी तक हम नहीं मनाए हैं क्योंकि अभी आगे भी कई एक परीक्षाएं हैं और माँ अम्बे के कृपा रही तो निश्चित तौर पे उन सभी बाधाओं को भी हम पार कर लेंगे। और आज जो खुशी मूलवासियों को जो उम्मीदें जगी है, उन उम्मीदों को साकार करने में भी हमारी भूमिका रहेगी, ऐसी हमें अपेक्षा है, उम्मीद है। और सभी आंदोलनकारी भाइयों को, बहनों को भी बधाई, शुभकामना। देखिए, किसी भी तरह का आंदोलन के दो मायने होते हैं। एक, आंदोलन में जो मुद्दा है उस मुद्दे को सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं और एक उस मुद्दे के विरोध में लोग होते हैं। जी, जो विरोध में होते हैं उनके लिए वो दिन रात ये सोचते हैं कि ये आंदोलन कैसे समाप्त हो जाए, और जो सपोर्ट में होते हैं उन्हें एक तरह से अच्छा लगता है कि ये आंदोलन उनको सपोर्ट कर रहा है कि इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी सत्य में बदल दिया जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन ने उनको सपोर्ट किया है। जी, इस आंदोलन ने उनको हिम्मत दिया है। उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से, अगर वो अपने हमारे दिसोम गुरु की इच्छा के अनुसार 1932 लाते हैं तो झारखंड के समस्त मूलवासी जाति धर्म को भूलकर उनका साथ देंगे। इस आंदोलन ने उन्हें ये शक्ति दिया। ठीक है। और इस आंदोलन में इस कारण से इतनी जल्दी आप देख रहे हैं। जी, अच्छा ठीक है, इस कारण से उनको शक्ति मिली। लेकिन एक और बात हमको बता दीजिए, मेरे वीडियोस में हम कई कमेंट्स देखते हैं, उसमें ये कमेंट्स किया जाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस रोक रही है, कांग्रेस नहीं चाहती है कि झारखंड में 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति बने। खैर, वो सभी अपने भाई ही हैं। कई एक तरह के कमेंट्स, खैर हम तो जिस क्षेत्र में है, राजनीतिक क्षेत्र में, इसमें अच्छा बुरा सारा कुछ सुनना पड़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि अब वो आश्वस्त हो गए होंगे कि महागठबंधन के सरकार में कांग्रेस, देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन से जन्मी पार्टी। कांग्रेस देश की आज़ादी का जो आंदोलन चल रहा था, अलग अलग टुकड़ों में चल रहा था, उन सभी टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूती के साथ देश को आज़ादी करने का संघर्ष करवाने के लिए कांग्रेस का स्थापना किया गया था। तो आंदोलन की जो भावना होती है उसे कांग्रेस और जेएमएम से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। एक बार फिर से वो लाइन, आंदोलन के पीछे जो भावना होती है उसे जेएमएम और कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। कुछ एक राजनीतिक पार्टियों के इतिहास को देखिएगा तो उन्हें देश को तोड़ने के लिए स्थापित किया गया था। वो क्या समझेंगे दर्द क्या होता है लोगों का। तो स्थानीय नीति को लेकर जिन भाइयों को ऐसा लगा हो कि कांग्रेस स्थानीय नीति नहीं चाह रही है, उनको अब क्लियर हो जाना चाहिए। और दूसरी बात मेरे भाइयों, मैंने पिछली बार भी आप लोगों को कहा था, इन्हीं के माध्यम से, आज पूरे देश में जिन स्टेट्स की स्थानीय नीति है वो भी कांग्रेस की देन है। इस बात को भी अपना भूलें। कल हमने देखा है, ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये हजारों की संख्या में लोगों का प्यार, मुस्कान। जिला अध्यक्ष जो थे और एक मंटू यादव करके कोई थे, जेएमएम के हैं, केंद्रीय सदस्य जेएमएम का, उनका ये कहना था कि भाजपा आईसू मुद्दा विहीन हो गया है। फिलहाल तो वो लोग मेरे ख्याल से अज्ञातवास में ही चले गए हैं।
मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जी जबकि भाजपा और आजसू के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को भी ये सोचना चाहिए कि यही तो समय है, राजनीति भूलकर झारखंडी बनिए। राजनीति भूलकर झारखंडी बनिए। अभी आपके पास समय है, विधानसभा में प्रस्ताव आएगा, सब एक मत होकर झारखंड के मूल निवासियों के हित में वोटिंग की आवश्यकता ना पड़े, एकदम एक स्वर में उसको पास कर दें और फिर सेंट्रल से भी पास करा के ले आएं। इस वक्त ज़रूरत है राजनीति भूलकर उन लोगों के विषय में सोचिए जिन्हें 22 वर्षों तक उनका हक नहीं मिला, माँ बाप के श्राद्ध में, बेटी के शादी में जिनको ज़मीनें बेचनी पड़ी। बहुत लोग ऐसे हैं, दुख होता है, ऐसा नहीं, बहुत दुख होता है। मैं खुद खतियानधारी हूँ, मैं और क्या बताऊँ कितने संघर्ष करने पड़ते हैं लोगों को। तो आज उन लोगों को उनका हक मिल रहा है। मेरे भाजपा के भाइयों, आजसू के भाइयों, अज्ञातवास में मत जाओ, आओ हमारे साथ जश्न में भी शामिल रहो। आगे कई एक लड़ाइयाँ हैं, उन लड़ाइयाँ में हमारा साथ दो और झारखंड के हो ये साबित करो। हेमंत सोरेन जी का साथ देना चाहिए, लड़ाई अभी बाकी है। और इस वक्त अगर आप लोग राजनीति करोगे, जैसे मैंने अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जहाँ 32 का जश्न मनाना चाहिए, जहाँ 32 में आने वाली आगे की बाधाओं को लेकर विचार विमर्श सभी को मिल के करना चाहिए, वहाँ लोग आरक्षण को एक मुद्दा बना रहे हैं। कई एक जगह आरक्षण को लेकर जहर घोलने का काम किया जा रहा है कि उसको इतना मिला, हमको इतना क्यों नहीं मिला। तो और वो कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं। ज़्यादातर भाजपा के लोग हैं, उसमें आजसू के लोग तो ना के बराबर। मुद्दा कुछ है नहीं तो फिर नहीं, गलत चीज़ है। आप एक तो बहुत मुश्किल से इस आंदोलन के महावीर दा, इतना तो मुझे पता है कि झारखंड के लोग बड़ी बारीकी से अभी राजनीतिक पार्टी के लोगों को देख रहे हैं। देखिए, एक तो बहुत ही मुश्किल से इतने वर्षों के बाद जी आंदोलनकारियों के आंदोलन ने पूरे झारखंड के मूलवासियों को एक किया। उस एकता की शक्ति से हमारे माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को बल मिला। उन्होंने 1932 के खतियान को कैबिनेट में पास करवाया। अब ऐसी स्थिति में जब सभी लोगों को मिलकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री का साथ देना चाहिए, आप उनके एक और निर्णय पर बिना कोई मतलब का एक समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ये गलत है। अभी वक्त है, सुधर जाइए, पहले मूलवासियों का हक मिल जाए, उसके बाद छोटी छोटी बातों के लिए बहुत समय है, हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इस वक्त एक होना होगा। तो आज नहीं परसों दिन हमारे झारखंड के सरकार, झारखंड के महागठबंधन सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और तमाम झारखंडियों के लिए 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति को कैबिनेट में पारित किया। और आज महागठबंधन के कांग्रेस पार्टी से जो हैं महावीर सिंह चौधरी ने अपनी बात रखी। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक छोटी सी बात से मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा। मेरे अभी भी कुछ युवा आंदोलनकारी भाई इतने ज़्यादा जोश में हैं कि जोश में कुछ ऐसे शब्द वो निकाल दे रहे हैं जिससे कि कई एक तबकों को, कई एक लोगों को बुरा लग रहा है। भाई, हमने हमारा हक हासिल किया है, हमने किसी का हक नहीं छीना है और हक हासिल करने का उत्साह मनाए, खुशियाँ मनाए, लेकिन ऐसा कोई शब्द किसी समाज विशेष को ऐसे शब्द ना कहें जिससे आपसी प्रेम, भाईचारा को खतरा हो। आपसे आग्रह है, हाथ जोड़कर विनती है।